हमारे 8 बजे के बुलेटिन में आपको कहते हैं खुशामदीद। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबरों के साथ मैं सादिया साहब करेंगे बुलेटिन का बाकायदा आगाज। सबसे पहले आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद मार्च से एक रोज कबल पंजाब में पीटीआई के खिलाफ सूबाई हुकूमत ने बड़ा क्रैकडाउन किया है और पुलिस ने लिस्टें बनाकर रहनुमाओं के घरों पर छापे मारे हैं। बगैर इजाजत घरों में भी घुसी है, जो ना मिला उसके अजीज ही उठा लिए। इन कार्रवाइयों पर इमरान खान हुकूमत के साथ साथ हैंडलर्स पर भी बरस पड़े और मुस्तरद जमशेद चीमा ने कहा कि पंजाब पुलिस के गुल्लू बट्टों को छोड़ेंगे नहीं। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब भर में तहरीक इंसाफ के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। रात होते ही मुख्तलिफ शहरों में पीटीआई के रहनुमाओं और कारकुनों के घरों पर छापे। मैं खड़ी हूँ, मैं क्या चाहिए बताइए, किस लिए हमाद अजहर, एजाज चौधरी, राजा बशारत, मुस्तरद जमशेद चीमा समेत किसी को न बख्शा। जो घर पर न मिला उसके रिश्तेदार को उठा लिया। पुलिस ने कारकुनों की बाकायदा लिस्टें बनाई और लाहौर, कामोकी, गुजरावाला, चिन्योट समेत कई शहरों में कारकुनों पर टूट पड़ी। इस क्रैकडाउन पर पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान भी हुकूमत पर बरस पड़े। ट्वीट किया कि फाशिस्ट हुकूमत की इन हरकतों से हिचकोले लेती मईशत मजीद बदहाल होगी। उन्होंने हैंडलर्स पर भी तनकीद की। पीटीआई रहनुमा राजा बशारत और मुस्तरद जमशेद चीमा ने भी हुकूमत को वार्निंग दी। ये हथकंडे हकीकी आज़ादी मार्च को किसी तरह भी मुतासिर नहीं कर सकते और इंशाअल्लाह ताला कौम ने 25 तारीख को इमरान खान के साथ निकलना है और इन हथकंडों से कोई भी शख्स जो है वो मरूब नहीं होगा। मीर जाफर, मीर सादिक और गद्दारों को, इम्पोर्टेड हुकूमत को, इन साजिशी गुलामों को, इन दहशत गर्दों को, इन गुंडों को और स्पेशली राना सनाउल्लाह, कर लो रेट जितनी करनी है। तुम लोगों के दिन अवाम ने लिख लिए, थोड़े दिन है। पुलिस एक्शन का दिफा करते हुए नून लीग के रहनुमा साद रफीक ने ट्वीट किया कि किसी को इस्लामाबाद को यरगमाल बनाने की इजाजत नहीं देंगे। पंजाब पुलिस ने लाहौर, कामोकी, गुजरावाला, चिन्योट और दीगर शहरों से पीटीआई के दर्जनों कारकुनों को तो गिरफ्तार किया, ताहम किसी रहनुमा को गिरफ्तार न कर सकी क्योंकि पीटीआई की क़यादत पहले ही रूपोश हो चुकी थी। पंजाब में तहरीक इंसाफ के कारकुनों की गिरफ्तारियों से मुताल्लिक जानते हैं आज जिसकी नुमाइंदा हुमा भट्ट हमें रिपोर्ट करेंगे। हुमा भट्ट बताएगा किस किस के घर पर छापे मारे गए और कितनों के घरों से गिरफ्तारियां अमल में आई हैं। जी बिल्कुल, 25 मई तारीख है लॉन्ग मार्च की, जो कि चेयरमैन पीटीआई की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। कल का दिन था जबकि स्ट्रेटजी जो है वो मुरतब की जानी थी, जिसके लिए हमाद अजहर के घर में एक मीटिंग जो है वो रखी गई थी। बताया जा रहा है जराये के मुताबिक कि उस मीटिंग के दौरान ही ये वहाँ पर पुलिस ने दावा बोला है और वहाँ पर गए हैं और वहाँ से बहुत से कारकुनान जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। और साथ ही दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि वलीद इकबाल, सैनेटर वलीद इकबाल जो है उनकी तरफ से भी ये दावा किया गया है कि उनके घर में भी पुलिस जो है वो दीवार फलांग कर अंदर गई है। इवन वहाँ पर मौजूद थी जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल, जो कि उनकी वालिदा भी हैं, वो वहाँ पर मौजूद थी और वहाँ पर जाकर जो चादर और चार दीवारी का जो तकद्दुस है वो पामाल किया गया है। इसी तरह बताया ये जा रहा है कि जो यास्मीन राशिद है, वजीर सेहत भी रही है साबका, उनके घर में भी छापा मारा गया है। महमूद रशीद जो है उनके घर में भी छापा मारा गया है और महमूद रशीद की तरफ से एक वीडियो बयान भी है वो जारी किया गया है और उसमें उन्होंने कहा है कि ये बार बार जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये हिकमत अमली अपनाई जा रही है, ये बिल्कुल गलत है और मीटिंग के दौरान इस तरह का काम करना इंतहाई ज्यादा गलत तस्वर किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये भी कहा कि उनके हौसले पस्त नहीं हुए और वो जाकर ये जो 25 मई का लॉन्ग मार्च है उसमें जरूर शिरकत करेंगे। इसी तरह लाहौर में मियां असलम इकबाल जो है पीटीआई के रहनुमा, उनके घर में भी छापा मारा गया और उनके जो भाई हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इस तरह अभी जराये के मुताबिक तो कहा जा रहा है कि 50 के करीब कुछ कारकुनान जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन जो है वो जाहिर नहीं की गई है कि कितने लोग जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। बताया जा रहा है कि हमाद अजहर जो पीटीआई के रहनुमा भी रह चुके हैं और वफाकी रहनुमा भी हैं और साथ में वफाकी वजीर भी रह चुके हैं,
उनके घर में 2 बार छापा मारा गया है और वहां पर जितने भी कारकुनान थे उनको गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पीटीआई का जो जेल रोड पर सेक्रेटेरिएट है वहां पर मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ पर हमें किसी किस्म की कोई पुलिस दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन साथ में ये भी बताया जा रहा है कि लाहौर के खारजी और दाखिली जितने भी रास्ते हैं वहां पर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है और इस्लामाबाद जाने वाले रास्तों पर कंटेनर भी जो है लगा दिए गए हैं ताकि जितने भी यहाँ से काफिले जाएंगे उनको यहाँ से रोका जाए। अभी जो पीटीआई के रहनुमाएं हैं और पीटीआई की जितनी भी क़यादत है उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो भी की जाएगी। 12 बजे का उसका टाइम दिया गया है और उसमें बताया जाएगा स्ट्रेटेजी क्या होगी और इसमें साथ में ये जो पकड़ धकड़ की जा रही है उसके बारे में भी थोड़ी सी बात की जाएगी। लेकिन फिलहाल जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर ना तो कोई पुलिस दिखाई दे रही है, ना ही कोई कारकुनान इतने खास दिखाई दे रहे हैं, खाली है क्योंकि ये सुबह का वक्त है और इस वक्त में ज्यादातर जो कारकुनान है वो यहाँ पर नहीं होते हैं। उनके लिए यकीनन टाइम जो है वो मुकर्रर किया गया है और जो आज 12 बजे का वक्त दिया गया है। पीटीआई की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जो पकड़ धकड़ की जा रही है उस हवाले से और आइंदा के इंतहाई अमल पर भी आगाह करेंगे। लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में क्रैकडाउन के दौरान घर की छत से फायरिंग कर दी गई। कांस्टेबल कमाल जाबहक हो गया। डीआईजी ऑपरेशंस चौधरी सुहेल कहते हैं कि पुलिस छापे के दौरान साजिद नामी शख्स के घर की छत से फायरिंग की गई है। कांस्टेबल को सीने पर गोली लगी है। शरपसंदों को नहीं छोड़ेंगे। क्रैकडाउन कर रहे थे जो एक्टिविस्ट हैं जो कि लॉ को अपने हाथ में ले रहे थे, वहाँ पे हमने पुलिस ने रेड किया है। साजिद साहब है कोई, उनका घर है, उनके किसी शख्स ने छत पे चढ़ के इसको फायर किया और कांस्टेबल की तकरीबन जो छाती है उसके ऊपर वो हिस्से में लगा और वो अल्लाह ताला से अपने खाते की से जान मिले। तहरीके इंसाफ का लॉन्ग मार्च। वजारत दाखिला ने पुलिस को लॉन्ग मार्च की सख्ती से निपटने की हिदायत करते हुए पीटीआई के रहनुमाओं की गिरफ्तारी का भी हुक्म दे दिया है। गिरफ्तारियों के लिए फहरिस्तें तैयार कर ली गई है। कारकुनों की फहरिस्तें मुतालिका थानों को फराहम कर दी गई है। फहरिस्तों में 350 कारकुनों के नाम शामिल हैं। लाहौर के खारजी रास्तों पर भी पुलिस की नफरी बढ़ा दी गई है। पंजाब के बाद कराची में भी पीटीआई कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। पुलिस ने पीटीआई एमपी शाहनवाज जदून के भाई को गिरफ्तार कर लिया है। रुकन सिंध असम्बली बिलाल गफ्फार और अरसलान ताज के घर पर भी पुलिस ने छापे मारे हैं। तफसीलात जानते हैं आज न्यूज कराची के ब्यूरो चीफ रफत सईद हमारे साथ मौजूद हैं। रफत सईद, मुसलसल हम देख रहे हैं कि पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं और उनकी जानिब से बयानात भी सामने आ रहे हैं। इस सियासत के हवाले से और आइंदा होने वाला क्या है, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। देखिए, पूरे मुल्क की तरह कराची में भी सारी रात जो है वो पीटीआई के रहनुमाओं के घरों पर छापे मारे जाते रहे, जिसमें एमपी राजा अजहर, अरसलान ताज गुम्मन, शहजाद कुरैशी, शाहनवाज जदून ये नुमाया हैं। इन्होंने अपने अपने वीडियो बयानात में भी ये बात कही है कि पुलिस ने चादर और चार दीवारी का ख्याल किए बगैर उनके घरों में दाखिल हो गई और वो 25 मई की तैयारियां जारी रखेंगे और प्लान के मुताबिक जो कि उनके रहनुमा इमरान खान ने दिया है उस पर अमल दरामद करते हुए जो पूरे सिंध में और कराची में जो है वो एहतजाज करेंगे, धरना देंगे और वो मुकम्मल तौर से तैयारी कर रहे हैं और उन्हें इस बात का अंदाजा था कि पुलिस ये कार्रवाई करेगी, लिहाजा वो उन मुकामात पर नहीं थे और उसकी वजह से उनके घर वालों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस ने एमएनए सैफुर रहमान और अताउल्लाह को भी गिरफ्तार किया है उनके घरों से और ये पुलिस का ये कहना है कि ये तमाम लोग जो है ये धरने की तैयारियां कर रहे थे और इससे अमन अमान का अंदेशा है शहर में खराब होने का और जिसकी वजह से इनकी गिरफ्तारियां नुक्ते अमन के तहत की जा रही हैं और इसीलिए इनकी तलाश की जा रही है। अब सूरत हाल ये कि अगर ये कशीदा सूरत हाल बरकरार रहती है और अब 25 तारीख को कराची में भी इसी तरह का धरना होता है तो यकीनन जो है उसमें सियासी फिजा जो है वो ज्यादा खराब होगी, ज्यादा कशीदगी होगी और इसके बहुत नुमाया इम्कान नजर आ रहे हैं और मुजाहमत ये लोग कह रहे हैं कि मुजाहमत करेंगे तो वो मुजाहमत किस तरह की होती है ये तो 25 तारीख को अंदाजा होगा। शाहबाद में और लाहौर में और दीगर शहरों में इस तरह तहरीक इंसाफ में तहरीक की तैयारियां कर रही है। बहुत शुक्रिया रफत सईद, ब्यूरो चीफ कराची हमारे साथ मौजूद थे, आपने आगाह किया। पीटीआई का इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च रोकने की तैयारियां, कंटेनर्स लगाकर डी चौक को सील कर दिया गया है। हुकूमत का शुरा से सख्ती से निपटने का फैसला, 22,000 एहलकार तैनात होंगे। सूबों से 100 कैदी वैन मंगवा ली गई है। वजारत दाखिला का पुलिस और इंतजामिया को अलर्ट रहने का हुक्म भी सामने आया है। रेड जोन की सिक्योरिटी रेंजर्स के हवाले करने का फैसला, वजीर दाखिला राना सना कहते हैं कि इमरान खान के खमीर में इंतशार है, वो पुरअमन नहीं रह सकते हैं, जत्थे और गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद से उस्मान मुजफ्फर की रिपोर्ट।
वफाकी हुकूमत ने PTI के लॉन्ग मार्च से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद इंतजामिया ने दीगर सूबों से नफरी भी मांग ली है। प्लान के मुताबिक मार्च के शुरा से सख्ती से निपटने के लिए 22,000 एहलकार तैनात किए जाएंगे। सूबों से 100 कैदी वैनें भी मंगवाई गई हैं। मुश्तइल मज़ाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के शेल भी सिक्योरिटी एहलकारों के हवाले कर दिए गए हैं। पुलिस ने D चौक को सील कर दिया है और वहाँ कंटेनर लगाकर आने जाने का रास्ता बंद कर दिया है। वज़ारत दाखिला ने वफाकी पुलिस और इंतजामिया को इक़दामात मुकम्मल करने की हिदायत देते हुए कहा है कि इंतशार फैलाने वाले लॉन्ग मार्च के शुरा से सख्ती से निपटा जाए। उस्मान मुज़फ्फर, आज न्यूज़, इस्लामाबाद। PTI लॉन्ग मार्च रोकने के लिए इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सख्त है। गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला रेड जोन में बंद कर दिया गया है। तफसीलात हासिल करते हैं अपने नुमाइंदे उस्मान मुज़फ्फर से। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए हुकूमत ने सख्ती से ये फैसला किया है और तमाम रेड जोन के जो दाखिली रास्ते हैं उनको बंद कर दिया गया है। सिर्फ मारगल्ला रोड से दाखिला रखा गया है। जो सरकारी अफराद रेड जोन में दाखिल होना चाहेंगे, जिनके दफातर हैं, वो अपने मुकम्मल कार्ड दिखाकर और मुकम्मल चेकिंग के बाद ही उनको दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। इसके अलावा तमाम जो सड़कें हैं मुतल्लिका उन पर कंटेनर लगा दिए गए हैं। इसके अलावा आज एक अहम इजलास भी होने जा रहा है जिसमें ये फैसला किया जाएगा कि क्या तहरीक इंसाफ के जो लॉन्ग मार्च है उसको इस्लामाबाद में दाखिल होने दिया जाएगा या उनको रोका जाएगा। तो इस हवाले से भी अपनी फैसला किया जाएगा। जबकि रात भर क्रैकडाउन किया जाता रहा तहरीक इंसाफ के मुकामी रहनुमाओं पर और सीनियर रहनुमाओं के घरों पर, लेकिन ताहाल कोई बड़ी गिरफ्तारी जो है अब तक सामने नहीं है। जी बहुत शुक्रिया उस्मान, इसकी तफसीलात आपने हमारे साथ शेयर की। PTI लॉन्ग मार्च के रास्तों की बंदिश और गिरफ्तारियों के खिलाफ अदालत पहुंच गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त पर समाअत आज होनी है। दरखास्त में चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को फरीक बनाया गया है। आसिफ नवीद रिपोर्ट करेंगे। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुमकिना गिरफ्तारियों और रास्तों की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंतजामिया और पुलिस को गिरफ्तारियों और रास्तों की बंदिश से रोके, जबकि कंटेनर्स लगाकर रोड ब्लॉक करने से भी इंतजामिया को रोका जाए। इस्तदा की गई कि लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद में दाखिल होने और पुरअमन रैली के इनेकाद से न रोका जाए। दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा होने के दौरान मुल्क में पुरअमन रैलियां करने के खिलाफ किसी एक्शन से रोकने की भी इस्तदा कर दी। PTI की जानिब से आमिर महमूद कियानी ने दरख्वास्त दायर की, जिसमें चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को फरीक बनाया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह समाअत करेंगे। PTI के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने ट्वीट में कहा कि आईन पाकिस्तान शहरियों को पुरअमन एहतजाज का हक देता है। शहरियों को पुरअमन एहतजाज का हक भी दस्तूर पाकिस्तान ही देता है। रियासत और इदारे इम्पोर्टेड सरकार की ख्वाहिशात पर नहीं, आइन पर अमल दरामद के पाबंद हैं। उन्होंने कहा कि बुज़दिल इम्पोर्टेड सरकार इक़्तिदार की डूबती कश्ती को बचाने के लिए आइन को रोनना चाहती है। बोखलाहट की शिकार हुकूमत इंतखाबात में इल्तवा के लिए मुल्क में फसाद की ख्वाह है। रहनुमा PTI फवाद चौधरी कहते हैं हकीकी आज़ादी मार्च हर सूरत होकर रहेगा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान फवाद चौधरी ने कहा कि PTI के 700 लीडर्स और वर्कर्स को गिरफ्तार करने का प्लान बनाया गया है। हमने ये फैसला किया है कि हर सूरत में जो हकीकी आज़ादी मार्च है ये होके रहेगा। पाकिस्तान में एक कई दहाइयों से जो मिथ चल रही है वो ये है कि अमेरिका और आर्मी के बगैर पाकिस्तान में कुछ नहीं होता। अब पाकिस्तान में ये अच्छा है कि पाकिस्तान में इदारों ने फैसला किया है कि वो सियासत से अलहदा रहेंगे और सियासी जमातों के ऊपर छोड़ा है कि मामला वो खुद हल करें। हमने बड़ी कोशिश की है मामलात को बेहतर करने की। मुल्तान के जो जलसा था उसमें आज़ादी मार्च की तारीख देनी थी, लेकिन हमने फिर उसमें जो है वो तोसी की और फैसला किया कि ये तारीख जो है वो आगे कर दी जाए। 700 PTI के जो रहनुमा हैं, लोग हैं, उनको गिरफ्तार कहा जा रहा है। उसके साथ जो एक्टिविस्ट हैं, जो मीडिया के और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो कि हुकूमत के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, उनके ऊपर जाली पर्चे किए गए। माशी मसाइल की वजह से हुकूमत मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। नवाज शरीफ कहते हैं कि अगर IMF शराइत नरम नहीं करता तो हुकूमत इलेक्शन में चली जाए। गुज़श्ता हुकूमत का मलबा अपने सर लेना दानिशमंदी नहीं है। मुस्लिम लीग नून के इजलास से वीडियो लिंक खिताब में नवाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत हर फैसले में आसिफ अली जरदारी को साथ रखे।
ماڈل ٹاؤن لاہور میں قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز، مریم نواز اور رانا ثناء اللہ سمیت دیگر رہنما شریک ہوئے۔ اجلاس میں موجودہ سیاسی، معاشی اور آئینی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق میاں نواز شریف نے مشورہ دیا کہ اگر IMF عوامی ریلیف پیکج کے حوالے سے شرائط نرم نہیں کرتا تو بڑے فیصلے لیے جائیں۔ گزشتہ حکومت کا ملبہ خواہ اپنے سر لینا دانشمندی نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کو انتشار پھیلانے والوں کے رحم و کرم پر نہ چھوڑا جائے۔ نواز شریف نے وفاقی وزیر داخلہ سے پوچھا کہ رانا صاحب آپ تیار ہیں نا؟ رانا ثناء اللہ نے جواب دیا کہ میاں صاحب شہباز صاحب سے اجازت لے دیں۔ قائد مسلم لیگ نون کا کہنا تھا کہ لانگ مارچ کا شور IMF سے مذاکرات کو متاثر کرنے کے لیے مچایا گیا ہے۔ لانگ مارچ پر اتحادیوں کو مکمل اعتماد میں لیا جائے اور ہر فیصلے میں آصف زرداری کو ساتھ رکھا جائے۔ اتحادیوں کے مشورے سے انتخابی اصلاحات کا بل جلد تیار کر کے قومی اسمبلی سے پاس کرایا جائے اور چیئرمین نیب کی تعیناتی کے لیے اپوزیشن لیڈر سے فوری مشاورت کا آغاز کیا جائے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے بھی تجویز دی کہ فریش عوامی مینڈیٹ ہی مسائل کا حل ہے۔ اتحادی جماعتوں نے حکومت کی آئینی مدت پوری کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کی زیر قیادت اتحادی جماعتوں کے درمیان مشاورتی طے جاری ہیں۔ اتحادی جماعتیں باہمی اشتراک سے معاشی صورتحال پر روڈ میپ تیار کریں گی۔ PTI کے لانگ مارچ کے متعلق بھی اتحادی رہنماؤں کے درمیان روابط ہیں۔ تجویز دی گئی ہے کہ لانگ مارچ آئین کے دائرے کے اندر رہ کر کیا جائے تو اجازت دی جائے۔ لانگ مارچ کو سری نگر ہائی وے تک محدود رکھا جائے تو اجازت ہے۔ سیاسی صورتحال کا مقابلہ پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے کیا جائے گا۔ اتفاق ہوا کہ تمام تجاویز کو اتحادی رہنماؤں اور کابینہ کے سامنے منظوری کے لیے پیش کیا جائے۔ وزیر اعظم نے کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا ہے۔ IMF کے ساتھ مذاکرات اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے معاملے پر بھی غور ہوگا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ IMF سے پیٹرول کی قیمت ابھی نہ بڑھانے کی بات کریں گے۔ IMF سے مذاکرات کے بعد اچھی خبر لائیں گے۔ یہ بھی کہا کہ عمران خان خود اپنے ہی دھرنا جال میں پھنس گئے ہیں۔ 150 روپیہ ڈیزل کی قیمت بڑھانی پڑے گی۔ آج مجھے اگر میں عمران خان اور شوکت ترین کا فارمولہ نہیں ہے، یہ انہوں نے وعدہ کیا IMF سے، لوگ متحمل نہیں ہو سکتے اس قسم کی پرائز بڑھانے پہ، تو میں IMF کے پاس جاؤں گا اور میں نے کہوں گا اس وقت یہ قوم اس کی متحمل نہیں ہو سکتی، لہذا مجھے تھوڑا سا بریک دیا جائے۔ میں اس وقت یہ نہیں کر سکتا ہوں۔ شوکت صاحب کہہ رہے کہ پیسے چھوڑے گئے، تو کہاں چھوڑ کے گئے تھے مجھے بتا دو۔ یہ نہ کہیں آپ کہ آپ کوئی پیسے چھوڑ کے گئے تھے، کوئی پیسہ نہیں چھوڑ کے گئے تھے آپ۔ یہ 2 دن کے اندر IMF سے معاہدہ طے کر کے آؤں گا، بغیر طے کرے انشاءاللہ تعالیٰ نہیں آؤں گا۔ IMF سے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اچھی مثبت خبر لے کے آؤں گا۔ یہ لوگ 20,000 ارب روپیہ بورو کر کے گئے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے غلطی کروائی ہے عمران خان سے۔ یہ اپنے بہکائے میں آ گئے ہیں، یہ اپنی ایروگنس کے بہکائے میں آ گئے ہیں اور یہ آئے ایک مرتبہ دھرنا کرنے کے لیے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ 10,000 آدمی بھی عمران خان نہیں لا سکتا اسلام آباد۔ لا کے دکھا دے، لا کے دکھا دے، دھرنا کر کے دکھا دے۔ عمران خان صاحب اب تو اس پہ آ گئے کہ اب نیوٹرل ہو جاؤ، کبھی بولتے ہیں نیوٹرل جانور ہوتا ہے۔ یہ آدمی جو مرضی منہ میں آئے بول دیتا ہے، اس کو اپنے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں ہے۔